आज का हमारा जो टॉपिक है वो है रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। आज हम क्या सीखेंगे? रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज को। सबसे पहले हम ये करते क्यों हैं? अब देखिए, हमारे पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रही है। जो पहले वाले पार्टनर्स थे या अब वाले सेम पार्टनर्स हैं, लेकिन उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हो रही है? चेंज हो रही है। ठीक है, तो इस केस के अंदर हम रीवैल्यूएशन क्यों करते हैं? फॉर एग्जाम्पल, हमने कोई मशीनरी ली थी आज से 2 साल पहले 2 लाख रुपए की। ठीक है, आप सबको पता है कि हम जो भी मशीनरीज वगैरह एसेट्स लेते हैं उसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगा के उसकी वैल्यू को कम कर देते हैं। हमें ये भी पता है कि हम जो अकाउंट्स बनाते हैं, हमने एक अकाउंटिंग कंसेप्ट किया था, हिस्टोरिकल कंसेप्ट, जिसके अंदर हम ये कहते हैं कि हम अपनी एसेट्स को किस पर दिखाएंगे? बुक वैल्यू पर दिखाएंगे। मतलब जितने में हमने उसको हिस्टोरिकल कॉस्ट पर दिखाएंगे, मतलब जितने में हमने उसको एक्वायर किया था, और एक्वायर करने के बाद उसके अंदर से डेप्रिसिएशन लेस करते जाएंगे। लेकिन बुक वैल्यू एंड मार्केट वैल्यू के अंदर डिफरेंस होगा। ऑब्वियस सी बात है कि जो मशीनरी आपने आज से 2 साल पहले 2 लाख की ली थी, हो सकता है उसकी वैल्यू ज्यादा भी हो सकती है, हो सकता है उसकी वैल्यू कम भी हो सकती है। तो जो भी ये प्रॉफिट्स एंड लॉसेज हैं, मतलब चाहे इंक्रीज हो रही है वैल्यू या डिक्रीज हो रही है, तो वो कौन से पार्टनर्स की हो रही है? जो पहले वाले पार्टनर्स थे उन्होंने एक्वायर की थी और उसके ऊपर राइट भी उन्हीं पार्टनर्स का है। लेकिन अब आपकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो जाएगी। पार्टनर्स तो वही रहेंगे, लेकिन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो जाएगी। मतलब उस टाइम की अगर आपने 2 लाख की वैल्यू की कोई मशीनरी खरीदी, आज अगर आप वो 5 लाख की सेल कर देते हो। एग्जाम्पल लेते हैं, ए और बी 2 पार्टनर्स थे। ठीक है, 2:1 के अंदर शेयर कर रहे थे। इन्होंने एक मशीनरी ली थी 3 लाख रुपीज की। ठीक है, तो मतलब 2:1 के अंदर है, तो ऑब्वियस ही बात है दोनों ने मिलकर 3 लाख रुपए डाले होंगे मशीनरी परचेज की। अब आज उनकी जो रेशियो है वो हो गई A/B की 1:1, और आज ये 3 लाख वाली मशीनरी 4 लाख में सेल हो जाती है। ठीक है, उस टाइम पर उसकी वैल्यू 3 लाख थी, अब 3 लाख वाली मशीनरी की वैल्यू 4 लाख हो गई है। 1 लाख का क्या हो गया? हमें प्रॉफिट हो गया। एसेट हमने सेल की, उसके ऊपर प्रॉफिट हो गया। अब अगर हम उसको 2:1 के अंदर शेयर करते तो कितना कितना आता? 66,000। आगे समथिंग जो भी होगा वो ए को आता, और 33,000 किसके पास आता? बी के पास। लेकिन अब क्योंकि उनकी रेशियो चेंज हो गई है, तो प्रॉफिट किस तरह से डिवाइड होगा? 50,000। तो ये तो चीज सही नहीं है। जब उन्होंने परचेज की थी तब उसकी वैल्यू 2:1 थी। आज जब वो सेल कर रहे हैं, उनकी रेशियो 1:1 है, तो प्रॉफिट शेयरिंग में तो दिक्कत आ गई। वैसे ए को 66,000 मिलने वाला था, लेकिन इसके अकॉर्डिंग तो उसे 50,000 ही मिल रहा है। तो इसीलिए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करने से पहले हम करते हैं रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, ताकि जो भी प्रॉफिट होने वाला है, या मतलब जो भी प्रॉफिट हुआ है एसेट्स या लायबिलिटीज पर, प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है, वो पार्टनर्स में जो उनकी पहले वाली रेशियो है उसके अकॉर्डिंग डिवाइड हो जाए, ताकि आगे से वो किस रेशियो के अकॉर्डिंग चल सके? अपनी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंग। तो इसीलिए हम बनाते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट, जिसके अंदर हम एसेट्स एंड लायबिलिटीज को रीवैल्यू करते हैं, क्योंकि उनकी पहले रेशियो अलग थी, अब अलग है। दोनों टाइम में उनके प्रॉफिट्स अलग लगाएंगे। तो जिस रेशियो में उन्होंने पहले इन्वेस्ट किया था पैसा, मतलब 2:1 के टाइम पे 3 लाख लगाए थे, तो प्रॉफिट भी उसी रेशियो में शेयर होना चाहिए। तो इसीलिए हम रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। सबसे पहले हम करते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट का परफॉर्मा। रीवैल्यूएशन अकाउंट आपका बनता है नॉमिनल अकाउंट के बेसिस पर, जिसके अंदर रूल क्या होता है? जो भी आपके लॉसेस हैं या एक्सपेंसेस हैं वो क्या हो जाएंगे? डेबिट, और जो भी आपकी इनकम्स हैं वो क्या हो जाएंगी? क्रेडिट। ठीक है, तो इस बेसिस पर आप परफॉर्मा बनाएंगे, ये डेबिट हो जाएगा एंड ये क्रेडिट। पर्टिकुलर अमाउंट का आपका परफॉर्मा रहता है, पर्टिकुलर अमाउंट। अब सबसे पहले यहां क्या आता है? टू डिक्रीज इन एसेट्स। अगर एसेट्स डिक्रीज हो गई, मतलब एसेट्स की वैल्यू के अंदर कमी आ गई। अब ये 3 लाख वाली अगर 2 लाख की हो जाती है यहाँ पर, तो हमारी क्या हो गई? एसेट्स डिक्रीज हो गई। हम रीवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर सिर्फ वही चीज दिखाएंगे जितने का चेंज आ रहा है। 3 लाख वाली मशीनरी, 3 लाख वाली एसेट अगर 2 लाख की हो गई, तो हम डिक्रीज इन एसेट्स में क्या दिखाएंगे? 1 लाख।
जितना भी इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, हमको कुछ लेना देना नहीं है बुक वैल्यू क्या है और मार्केट वैल्यू क्या है। हमने उन दोनों का सिर्फ डिफरेंस देखना है, कितने से इंक्रीज हुई है या फिर कितने से डिक्रीज हुई है। तो सबसे पहले डिक्रीज इन एसेट, अगर एसेट्स की वैल्यू के अंदर डिक्रीज होता है, वैल्यू कम हो जाती है तो हमें लॉस हो जाएगा, तो वो आपकी क्या हो जाती है, डेबिट। उसके बाद इसी का अपोजिट क्या हो जाएगा, बाय इंक्रीज इन एसेट्स। इंक्रीज इन एसेट्स, अगर आपकी एसेट्स इंक्रीज हो जाती है, आपको प्रॉफिट्स होंगे, हमें पता है प्रॉफिट इनकम हमारे क्रेडिट होते हैं, तो वो हम यहाँ दिखा देंगे। अगर 3 लाख की मशीनरी 4 लाख की हो गई तो 1 लाख की इंक्रीज हुई, हम यहाँ पर दिखाएंगे 1 लाख। तो इंक्रीज डिक्रीज देखना है, उसकी बुक वैल्यू मार्केट वैल्यू का डिफरेंस देखना है, बुक वैल्यू मार्केट वैल्यू नहीं देखनी, ठीक है। उसके बाद इसी का अपोजिट करते हैं बाय डिक्रीज इन लायबिलिटी। अगर आपकी लायबिलिटी डिक्रीज हो गई तो मतलब क्या हो गया, आपको प्रॉफिट हो गया, आपको लायबिलिटी कम पे करनी पड़ेगी, तो डिक्रीज इन लायबिलिटी भी आपकी इनकम या प्रॉफिट के अंदर आ जाएगी। और उसी की दूसरी तरफ अगर हम बात करें इंक्रीज इन लायबिलिटी की, अगर इंक्रीज हो जाती है आपकी लायबिलिटी तो वो आपका क्या हो गया, फिर से लॉस हो गया। मतलब लॉस तो नहीं कहेंगे, एक्सपेंसेस हो गए, मतलब अब आपको एक्सपेंसेस पे करने पड़ेंगे। तो इंक्रीज इन लायबिलिटी को भी आप कहाँ दिखाते हो, डेबिट के अंदर दिखाते हो। हमेशा ये चीज याद रखनी है, हमने सिर्फ डिफरेंस लेना है बुक वैल्यू एंड मार्केट वैल्यू का, पूरी की पूरी वैल्यू नहीं लेनी। उसके अलावा इसके अंदर क्या आ सकता है, टू अनरिकॉर्डेड। अगर कोई अनरिकॉर्डेड आइटम है जो पहले वाली बैलेंस शीट के अंदर नहीं दे रखी लेकिन अब वो है, जैसे अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी यहाँ आएगी, क्योंकि इंक्रीज और अनरिकॉर्डेड एक ही बात है, वो तो इंक्रीज ही नहीं है, तो अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी यहाँ आती है। और बाय इंक्रीज इन एसेट्स, मतलब अनरिकॉर्डेड एसेट्स अगर होंगी तो वो यहां आ जाएंगी। अब अनरिकॉर्डेड के केस में क्या होगा, वो तो पहले रिकॉर्ड हुई नहीं हुई, मतलब हमारे पास कुछ बुक वैल्यू है ही नहीं। जैसे अगर वो कहें कि हमारे प्रीपेड एक्सपेंसेस है 2000 के, जो आपने पहली वाली बैलेंस शीट के अंदर रिकॉर्ड नहीं कर रखे थे, तो वहां पर तो वैल्यू 0 हो गई। अब आपके प्रीपेड एक्सपेंसेस कितने से बढ़ रहे हैं, 2000 से, तो अनरिकॉर्डेड एसेट कितने की हो जाएगी, 2000 की। तो इस तरह से हम निकालेंगे। उसके बाद हमें पता है प्रॉफिट हमारे क्या कहाँ आते हैं, यहाँ पर टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू जो भी आपके पार्टनर्स होंगे, एज कैपिटल अकाउंट एंड बीज कैपिटल अकाउंट। अगर आपकी क्या होगा, आपकी क्रेडिट साइड ज्यादा है डेबिट से तो आपका प्रॉफिट आ जाएगा, और अगर आपकी डेबिट साइड ज्यादा है क्रेडिट साइड से तो आपका क्या आ जाएगा, लॉस। हम क्या कर देंगे, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे बाय लॉस ट्रांसफर टू एज कैपिटल अकाउंट एंड बीज कैपिटल अकाउंट। कौन सी रेशो के अंदर, ये जरूरी है देखना, हर एक चीज जो डिवाइड होगी वो पहले वाली रेशो के अंदर होगी, क्योंकि पहले वही दोनों पार्टनर थे, जिस रेशो में पहले कर रहे थे उसी रेशो में अब करेंगे, तो रेशो क्या रहेगी, 2:1। तो इस तरह से आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया जाएगा। अब आगे जो क्वेश्चंस आ रहे हैं हमारे, सबसे पहले आप बनाएंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट। आपको क्वेश्चन के अंदर बैलेंस शीट गिवन होगी और उसके आगे एडजस्टमेंट्स गिवन होंगी। एडजस्टमेंट्स के अंदर आपको रिवैल्यूएशन के बारे में बता रखा होगा कि कौन सी एसेट की क्या वैल्यू हो गई, क्या उसकी मार्केट वैल्यू है, कौन सी अनरिकॉर्डेड है, सारी इंफॉर्मेशन गिवन होगी। तो उस टाइम पर आपको सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा। उसके बाद हम बनाएंगे कैपिटल अकाउंट्स और लास्ट में बनाएंगे जो नई प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है या फिर जो भी चेंजेस आए हैं इसकी वजह से एसेट्स एंड लायबिलिटीज के अंदर चेंजेस आ जाएंगे, तो उसके बेसिस पर हम नई बैलेंस शीट बनाते हैं। तो वो हम एक इलस्ट्रेशन के थ्रू देखते हैं। अभी अब हम इलस्ट्रेशन 33 देखते हैं, क्या कहते हैं। A, B and C were partner in a firm sharing profit and losses in the ratio of 3:2:1। जैसे जैसे हम क्वेश्चन रीड करेंगे हम सारी की सारी इंफॉर्मेशन नोट डाउन करते जाएंगे। इलस्ट्रेशन 33 है, A, B, C 3 पार्टनर्स हैं जो शेयर करते थे 3:2:1 के अंदर, ठीक है। ऑन March 31, 2017 देयर बैलेंस शीट वर एज फॉलोज। आपको बैलेंस शीट गिवन है, कैपिटल्स है, रिजर्व फंड है, क्रेडिटर्स हैं, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड है, फिक्स्ड एसेट्स एंड करंट एसेट्स हैं। नेक्स्ट कहते हैं फ्रॉम April 1, 2017 दे डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट इक्वली। अब उनकी न्यू रेशो क्या हो गई, A, B, C 3 पार्टनर्स, अब उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है हमारे पास इक्वल। नेक्स्ट वो आपको बताते हैं
फॉर दिस पर्पज द फॉलोइंग वर एग्रीड अपॉन, क्या क्या उनके बीच में एडजस्टमेंट्स हुई। नंबर 1 है गुडविल, उन्होंने जो कैलकुलेट की थी फर्म की 3 लाख। गुडविल गिवन है 3 लाख रुपीज। गुडविल का हमने सीखा हुआ है कि किस तरह से हम उसको ट्रीट करते हैं, सेक्रीफाइसिंग गेनिंग रेशियो निकालेंगे और उसकी जर्नल एंट्री कर देंगे। आगे क्या कहते हैं, फिक्स्ड एसेट्स विल बी डेप्रिशिएटेड बाय 10%। अब यहाँ पर क्या देखने वाला है, फिक्स्ड एसेट्स एक तो हमको बैलेंस शीट के अंदर गिवन है, वो होती है बुक वैल्यू, ठीक है। जो बैलेंस शीट के अंदर है वो बुक वैल्यू है, जितने पर हम उसको लेकर चल रहे हैं। और जो एडजस्टमेंट के अंदर आपको वैल्यू गिवन होती है वो उसकी होती है मार्केट वैल्यू। अब अगर वो कह रहे हैं फिक्स्ड एसेट डेप्रिशिएट हो गई, मतलब क्या है कि फिक्स्ड एसेट्स आपकी कम हो गई, ठीक है। इसके लिए हमको रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा। एक्सपेंसेस ऑफ 3000 वर पेड बाय द फर्म फॉर गेटिंग द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट सर्टिफाइड। अब वो आगे आपको क्या कहते हैं कि 3000 का जो खर्चा हुआ था वो किसको भरना पड़ा, फर्म ने पे किया फिक्स्ड एसेट्स को रिवैल्यू कराने के लिए, मतलब लायबिलिटी इंक्रीज हो गई, तो वो भी हमको रिवैल्यूएशन के अंदर दिखानी पड़ेगी। नेक्स्ट है कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स विल बी इन प्रोपोर्शन टू देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, फॉर दिस पर्पस करंट अकाउंट विल बी ओपन। अब जो कैपिटल है, हम कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, हमारे पास जो बैलेंस बीडी बचता है, ये सीडी बचता है जो हम कैरी डाउन करेंगे। जो बैलेंस सीडी होता है वो बचता है, वो हमारे पास हमने कैपिटल अकाउंट बनाए हैं वो बच जाता है। लेकिन अब वो क्या कहते हैं, जो वो वाली कैपिटल बचेगी उसको आपने कौन सी रेशो के अकॉर्डिंग करना है, 1:1:1 के अकॉर्डिंग करना है, मतलब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंग करना है। वो हम देखेंगे किस तरह से करते हैं। और लास्ट में कहते हैं पास नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर द अबव ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ द फर्म। आपको क्या करनी है, जर्नल एंट्रीज इसकी करनी है, जो भी आपको एंट्रीज दे रखी हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जर्नल एंट्रीज के लिए भी आपको पहले तो अकाउंट्स ही बनाने पड़ेंगे, क्योंकि जब तक आप कैपिटल अकाउंट नहीं बनाओगे, जब तक आप उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंग कैपिटल नहीं करोगे, आप आगे कुछ भी नहीं कर सकते। तो सबसे पहले तो हमको बैलेंस शीट ही सबसे पहले तो हमको रिवैल्यूएशन अकाउंट या फिर कैपिटल अकाउंट, जो भी अकाउंट्स बनते हैं वो सब बनाने पड़ेंगे। उसके बाद हम जर्नल एंट्रीज कर लेंगे उनकी हेल्प से। तो सबसे पहले हम बनाते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट। हमको 2 चीजें बोली हैं, एक तो वो क्या कह रहे हैं, आपकी फिक्स्ड एसेट्स डिक्रीज हो गई, तो मतलब डिक्रीज इन फिक्स्ड एसेट्स, आपका लॉस हो गया, तो वो कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर, टू डिक्रीज इन फिक्स्ड एसेट। अब हम देखते हैं कितनी है, तो यहाँ पर वैसे हम लिख रहे हैं टू डिक्रीज इन फिक्स्ड एसेट, पर आप सिर्फ अगर टू फिक्स्ड एसेट्स लिखेंगे तो वो भी चलेगा, डिक्रीज इंक्रीज तो वो हम दिखाएंगे ही, तो लिखने की जरूरत नहीं है। तो आपकी फिक्स्ड एसेट्स की बैलेंस शीट के अंदर वैल्यू है 1,50,000 और वो क्या कह रहे हैं 10% से डिक्रीज हो गई, मतलब 1,50,000 का 10% हमारे पास आया 15,000। अब वो 15,000 से कम हो गई, तो डिक्रीज कितने की हो गई, 15,000 की, ठीक है। 15,000 की तो आपकी क्या हो गई, एसेट्स डिक्रीज हो गई। हमने कहा था कि सिर्फ इंक्रीज डिक्रीज दिखाना है, तो 10% से डिक्रीज हुई है तो हमने 10% ही दिखाया है, पूरी वैल्यू नहीं दिखाई। ना तो हम 1,35,000 दिखाएंगे जितनी अब उसकी वैल्यू है, या फिर ना उसकी 1,50,000 दिखाएंगे जो पहले उसकी वैल्यू थी। जो वैल्यूज है वो बैलेंस शीट में ही जाएंगी, इंक्रीज डिक्रीज हम रिवैल्यूएशन के अंदर दिखाएंगे। नेक्स्ट है एक्सपेंसेस पे किए थे 3,000 के, तो इंक्रीज इन लायबिलिटी हो गया, तो टू एक्सपेंसेस कितने के हैं, 3,000 के। अब आपकी ये क्या होती है, डेबिट साइड, ये होती है आपकी क्रेडिट साइड। आपकी डेबिट साइड ज्यादा है क्रेडिट साइड से, तो आपका क्या आ गया इसके अंदर, लॉस। तो हम क्या कर देंगे, लॉस ट्रांसफर टू जो भी पार्टनर है, 3 है, ए's कैपिटल अकाउंट, बी's कैपिटल अकाउंट एंड सी's कैपिटल अकाउंट। तीनों पार्टनर में कौन सी रेशो में डिवाइड करेंगे, ओल्ड रेशो के अंदर, जो उनकी पहले थी 3:2:1। तो आपका टोटल है 18,000, यहां पर भी 18,000 हो जाएगा। इसको अगर 3:2:1 के अंदर डिवाइड करते हैं तो ये कितना आ जाएगा, 9,000, 6,000 एंड 3,000। तो ये तो बन गया हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है। रिवैल्यूएशन अकाउंट की अगर अब आपने क्या करनी है, जर्नल एंट्रीज करनी है, तो आप एंट्री क्या करोगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट टू फिक्स्ड एसेट्स और टू एक्सपेंसेस, एक एंट्री हो जाएगी। और फिर दूसरी तरफ एंट्री क्या करोगे,
जो भी आपके एज कैपिटल अकाउंट, बीज कैपिटल अकाउंट, सीज कैपिटल अकाउंट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। मतलब रीवैल्यूएशन अकाउंट की आपकी 2 एंट्रीज होंगी, एक तो ये वाली जो हमने डिक्रीज किया है और उसके बाद जो भी हम लॉसेस ट्रांसफर कर रहे हैं उसकी एंट्री हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, अब कैपिटल अकाउंट्स बनाते हैं। कैपिटल अकाउंट्स बनाएंगे। हमारे पास 3 पार्टनर हैं, ए, बी, सी। यहां पर भी ए, बी, सी। ठीक है, तो जब भी हम कैपिटल अकाउंट बनाते हैं हम सबसे पहले काम क्या करते हैं, जो भी आपके पास पहले से उनकी कैपिटल पड़ी है वो ट्रांसफर करते हैं। तो हम क्वेश्चन के अंदर देखते हैं, बैलेंस शीट के अंदर कैपिटल्स गिवन है, एंट्री क्या होगी, बाय बैलेंस बीडी, ड्रॉट डाउन हो गए, क्या है 50,000, 40,000 एंड 30,000। 50,000, 40,000, 30,000। ठीक है, इसके बाद हम एक क्या बना लेते हैं, प्रोसेस बना लेते हैं कि किस तरह से हम क्या क्या चीजें ट्रांसफर करेंगे, क्योंकि बहुत सी चीजें हैं, कई बार कुछ चीजें छूट जाती हैं। तो कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले तो आपने ट्रांसफर करनी होती है कैपिटल। उसके बाद दूसरी चीज आप क्या चेक करोगे, आप बैलेंस शीट के अंदर चेक करोगे कि क्या हमारे पास कुछ प्रॉफिट्स या लॉसेज हैं जो हम पार्टनर्स के बीच में डिवाइड करते हैं। तो हम देखते हैं लायबिलिटीज वाली साइड हमको क्या गिवन है, कैपिटल्स गिवन है, वो हम ऑलरेडी ट्रांसफर कर चुके हैं। रिजर्व फंड, रिजर्व फंड क्या होता है, ये भी किसका होता है, पार्टनर्स का होता है। हमने लास्ट टॉपिक किया था एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस पार्टनर्स के बीच में जब हम डिवाइड कर देते हैं। तो अब भी हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे, क्योंकि ये प्रॉफिट है, कैपिटल बढ़ाएगा तो हमने रिजर्व फंड डिवाइड कर दिया। वैसे भी जर्नल एंट्री अगर हम करते हैं तो वो हमारी क्या होती है, रिजर्व फंड टू एज कैपिटल, बीज कैपिटल, सीज कैपिटल, यही करते हैं, हम करके आए हैं लास्ट में। तो इस तरह से आपका रिजर्व फंड है 18,000 का, इसको कौन सी रेशियो में हम डिवाइड करते हैं, 3:2:1 के अंदर, 9,000, 6,000 एंड 3,000। ठीक है, फर्स्ट स्टेप क्या रहा, कैपिटल ट्रांसफर करने का। सेकेंड हम देखेंगे क्या कोई प्रॉफिट्स हैं, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स हैं, तो वो हम डिवाइड कर देंगे पार्टनर्स के बीच में। उसी तरह एसेट्स वाली साइड देखेंगे, क्या हमारे पास कुछ एक्यूमुलेटेड लॉसेज हैं, इसमें हमको फिक्स्ड एसेट्स एंड करंट एसेट्स गिवन है, तो कोई एक्यूमुलेटेड लॉसेज नहीं है, तो उसको छोड़ देंगे। लायबिलिटीज वाली साइड कर रहे थे, क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स के अंदर कुछ चेंज आएगा तो वो वैसे भी रिवैल्यूएशन के अंदर जाता है, हमें कुछ लेना देना नहीं है, क्या वैसे भी वो कैपिटल अकाउंट्स के अंदर नहीं आएगा। नेक्स्ट है एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड। अब जो एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड होता है ये क्या होता है, इसको बोलते हैं ईपीएफ भी बोलते हैं, पीएफ भी बोलते हैं। इसके अंदर हर एक महीने में हम एम्प्लॉय की सैलरी का कुछ पार्ट एम्प्लॉयर अपने पास रख लेता है और उतना ही जो शेयर है वो अपनी तरफ से भी उसके अंदर डालता है। जैसे एक एम्प्लॉय मेरे पास काम कर रहा है और मैं उसकी सैलरी का हर महीने 1,000 रुपीज कट करती हूँ, तो उसी तरह से मैं भी अपनी तरफ से 1,000 डालूंगी और उसके 2,000 रुपीज मेरे पास पड़े रहेंगे। वो जब भी ऑर्गेनाइजेशन छोड़कर जाएगा या रिटायरमेंट जब भी होगी उस टाइम पर उसको वो सारी की सारी अमाउंट हम इकट्ठी पे कर देते हैं। तो ईपीएफ वाला जो पैसा है ये एम्प्लॉइज का होता है, पार्टनर्स का नहीं होता, तो इसे कभी भी पार्टनर्स के बीच में डिवाइड नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये तो बैलेंस शीट हो गई। उसके बाद आपको गुडविल गिवन है, गुडविल की अभी हम करते हैं, क्या करते हैं, सेक्रीफाइसिंग गेनिंग निकाल कर देखेंगे। फिक्स एसेट्स वाली एंट्री हम ऑलरेडी कर चुके हैं, एक्सपेंसेस की एंट्री ऑलरेडी कर चुके हैं। जो उसके बाद कैपिटल पार्टनर्स की एडजस्ट करनी है वो लास्ट में होगी। फर्स्ट पार्ट हो गया, सेकंड पार्ट हो गया, थर्ड पार्ट आएगा कहां से, रीवैल्यूएशन के प्रॉफिट या लॉस से। आपके पास क्या है, लॉस है, तो वो ट्रांसफर कहां हो जाएगा, टू रीवैल्यूएशन। क्या ट्रांसफर हो जाएगा, ए का कितना है 9,000, 6,000 एंड 3,000। तो प्रॉफिट होगा तो वो यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, लॉस होगा तो यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा। जर्नल एंट्रीज वही बन रही है, जैसे इसके अंदर एंट्री क्या बनेगी, ए बी सी टू रीवैल्यूएशन, और इधर आपने एंट्री क्या कर दी, ए बी सी टू रीवैल्यूएशन। ठीक है, तो इस तरह से फर्स्ट स्टेप हमारा रहा, जो हम कैपिटल ट्रांसफर करेंगे। सेकंड हम चेक करेंगे बैलेंस शीट को कुछ ट्रांसफर करने वाला है या नहीं। थर्ड रीवैल्यूएशन का जो भी प्रॉफिट लॉस होगा वो ट्रांसफर करेंगे। फोर्थ स्टेप आपका आता है गुडविल का। अब हम करते हैं, गुडविल आपको गिवन है 3 लाख रुपीज, हमारे पास ओल्ड रेशियो भी गिवन है, न्यू रेशियो भी गिवन है। अब हम करते हैं गुडविल
हमारे पास 3 पार्टनर्स गिवन है ए, बी एंड सी। हमारे पास ओल्ड रेशियो भी है, न्यू रेशियो भी है, तो हम फॉर्मूला लगा रहे हैं सेक्रीफाइसिंग रेशियो का, तो जिसका फॉर्मूला होता है ओल्ड माइनस न्यू। तो ए का शेयर कितना है 3/6, न्यू शेयर कितना है 1/3। बी का ओल्ड शेयर 2/6, न्यू शेयर 1/3। सी का ओल्ड शेयर 1/6 एंड न्यू शेयर 1/3। हम यहाँ से सेक्रीफाइसिंग गेनिंग रेशियो निकाल लेंगे। इनका एलसीएम आ गया 18 और ये कितना आ गया 3/18 सेक्रीफाइसिंग का। बी के लिए हम देखते हैं 18, 3 6 -6, इसका कुछ भी नहीं आएगा, बी ने कुछ नहीं किया, ना तो सेक्रीफाइस किया ना ही गेन किया। उसके बाद 18, इसका क्या आएगा 3 -6 -3/18, तो ये क्या कर रहा है गेन कर रहा है। तो यहाँ पर हमारे पास आया ए सेक्रीफाइस करेगा एंड सी गेन करेगा। हम पहले इसकी जर्नल एंट्री कर लेते हैं, ठीक है। तो हमारे पास जर्नल एंट्री का रूल क्या होता है, रिसीवर हमारा डेबिट होता है, मतलब जो गेन कर रहा है वही रिसीव करेगा। तो आपकी एंट्री क्या हो गई सीज कैपिटल अकाउंट, जो आपका क्या होगा गेन कर रहा है, और सेक्रीफाइस कौन कर रहा है ए, ये कौन है गिवर, तो एंट्री क्या हो गई टू एज कैपिटल अकाउंट, ठीक है। हम क्या करते हैं, जितना भी आपका शेयर ये सेक्रीफाइस गेन करते हैं हम गुडविल का उतना ही शेयर लेते हैं। हमारे पास 3 लाख गुडविल थी, उसका 3/18 शेयर कितना हो जाएगा, 6 से इसको कट करेंगे तो 50,000 रुपीज। तो ये कितना सेक्रीफाइस गेन कर रहे हैं 50,000 रुपीज, ठीक है। अब इस जर्नल एंट्री को हमने पोस्ट किस में करना है, कैपिटल अकाउंट में। हमें पता है एंट्री क्या होगी, बाय सीज कैपिटल अकाउंट, बाय सीज कैपिटल अकाउंट एंड टू एज कैपिटल अकाउंट, यही एंट्री होगी। हमने लेजर में कर रखा है किस तरह से जर्नल एंट्रीज पास करते हैं। तो हमारी एंट्री तो हो गई बाय सीज कैपिटल टू एज कैपिटल अकाउंट, पर सी जो कर रहा है वो क्या कर रहा है गेन कर रहा है, मतलब क्या करेगा कुछ पेमेंट करेगा किसको, ए को। तो ए क्या करेगा रिसीव करेगा 50,000 रुपीज। तो जब हम एंट्री सी की कैपिटल अकाउंट की कर रहे हैं तो हमारी एंट्री क्या है सीज कैपिटल टू एज कैपिटल। सी के कैपिटल अकाउंट में डाल तो जरूर रहे हैं, लेकिन अमाउंट कौन सी कॉलम में जाएगा, ए की कॉलम के अंदर। और यहाँ पर हम टू एज कैपिटल अकाउंट कर रहे हैं, लेकिन पेमेंट कौन कर रहा है, ए को, सी कर रहा है, तो उसकी 50,000 की पेमेंट दिखा देंगे हम यहाँ, ठीक है। तो ये सब तो हो गया, हमने क्या क्या कर लिया, हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट बन गया, हमने कैपिटल अकाउंट बना दिए। अब हमने क्या करना है, हमने उनकी कैपिटल्स को एडजस्ट करना है उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंग। हम सबसे पहले ये अकाउंट क्लोज कर देते हैं। यहाँ पर हमारा टू बैलेंस सीडी निकल जाएगा जो कैरिड डाउन होता है। तो ये कितना हो गया 1,09,000, ये कितना हो जाएगा 46,000 और ये कितना है 33,000। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये क्या रह जाएगा 1 लाख, इसका कितना रह जाएगा 40,000 और इसका कितना रह जाएगा 33 में से ये कितने जा रहे हैं 53। तो इसका अकाउंट किस तरफ बचेगा बाय बैलेंस बीडी, क्योंकि यहाँ 33,000 है यहाँ 53,000 है, तो इसका बाय बैलेंस बीडी आएगा कितने से 20,000 से, मतलब इसका डेबिट बैलेंस चल रहा है कैपिटल का, ठीक है। और ये इन दोनों के हमारे पास क्या आ गए क्रेडिट बैलेंस आ गए 1,09,000, 46,000 एंड 53,000। ये 53 हो जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ गई तीनों पार्टनर्स की कैपिटल आ गई। अब हमने क्या करना है, हमने इन तीनों को एडजस्ट करना है इनकी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंग। हम देखें इनकी कैपिटल कितनी है 1 लाख प्लस 40,000 एंड माइनस 20,000। वो तो माइनस का ही है, डेबिट बैलेंस है, क्रेडिट में से डेबिट बैलेंस को तो हमको लेस करना ही पड़ेगा। तो आपकी टोटल कैपिटल क्या है फर्म की 1 लाख प्लस 40,000 माइनस 20,000। टोटल कैपिटल कितनी हो गई 1,20,000। 1,20,000 को जो भी आपके फर्म की टोटल कैपिटल आई उसको हम किस में डिवाइड कर रहे हैं न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंग। मतलब तीनों पार्टनर्स की कैपिटल कितनी होनी चाहिए 40,000 ईच, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, हमने इन तीनों की कैपिटल को इक्वल करना है, तो हम क्या कर लेंगे जो भी बैलेंसेस हैं उसको ट्रांसफर कर लेंगे। इधर आ जाएगा आपका ये जो आपके ये बैलेंसेस हैं इसको ट्रांसफर कर रहे हैं, तो ये आपका आ गया बाय बैलेंस बीडी कितना है 1 लाख और ये कितना है 40,000। इसका क्या आएगा
बैलेंस सीडी, बीडी कितना है 20,000। ठीक है, अब हम कंपैरिजन करते हैं, इसकी कैपिटल कितनी है 1 लाख, होनी कितनी चाहिए, हर पार्टनर की 40,000 होनी चाहिए। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको 60,000 वापस देने पड़ेंगे। इस फॉर्म के अंदर इसकी कैपिटल जो चाहिए हमें 40,000 चाहिए। अभी हमने निकाला, टोटल कैपिटल निकाली 1 लाख प्लस 40,000 माइनस 20,000। 1,20,000 को हमने तीनों पार्टनर्स के अंदर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर दिया। मतलब हर पार्टनर की कैपिटल कितनी होनी चाहिए, 40,000 होनी चाहिए न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंग। तो अब इसकी कैपिटल है कितनी 1 लाख, 1 लाख है, 40,000 होनी चाहिए, तो हमें तो इसको पैसा वापस देना पड़ेगा। तो हम एंट्री क्या कर देंगे, टू एज करंट। उन्होंने हमें बोला है कि आपने करंट अकाउंट ओपन करने हैं, आप कितने का रिटर्न कर रहे हो 60,000। बी की कैपिटल है भी 40,000, होनी भी 40,000 चाहिए, तो इसके लिए तो हमको कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है। फिर आती है सी की बारी। इसका 20,000 क्या है, नेगेटिव बैलेंस चल रहा है, मतलब इसने बिजनेस में से ज्यादा निकाल रखे हैं, और 40,000 इसकी कैपिटल हमारे पास होनी चाहिए। तो इसको तो मतलब लेकर आना पड़ेगा। तो एंट्री क्या हो जाएगी, बाय सीज करंट अकाउंट, बाय सीज करंट अकाउंट। ये कितनी लेकर आएगा 60,000 रुपीज। ठीक है, दो चीजें हैं, जैसे हम क्या करते हैं, अगर कोई कैपिटल लेकर आता है तो हम एंट्री क्या करते हैं, बैंक टू, जो भी पार्टनर लेकर आया बैंक टू एज कैपिटल। अब जैसे इसके अंदर सी को लेकर आना है तो एंट्री क्या होगी, अगर ये कैश में लेकर आता तो बाय बैंक टू सीज कैपिटल एंट्री हो जाती। क्योंकि उन्होंने हमें बोला है करंट अकाउंट ओपन करने हैं, तो हम बैंक की जगह क्या कर रहे हैं, उसका करंट अकाउंट ओपन कर रहे हैं। मतलब वो अभी तो नहीं लेकर आ रहा, पर इन फ्यूचर लेकर आएगा। तो हमने क्या कर दिया, उसका करंट अकाउंट ओपन कर दिया 60,000 से। और ए के पास एक्स्ट्रा थी तो हमने उसका पैसा वापस देना था। हम एंट्री क्या करते, एज कैपिटल टू बैंक, मतलब वापस दे रहे थे तो पैसा जा रहा था तो टू बैंक हो जाता। तो हमने इसका करंट अकाउंट क्या कर दिया, टू में कर दिया, मतलब क्रेडिट कर दिया। ये अभी तो हम इसको नहीं दे सकते, लेकिन इन फ्यूचर हम इसको दे देंगे। तो इसके बाद फिर आपने लास्ट में क्या करना है, टू बैलेंस सीडी निकालना है। अब देखिए कितना कितना टोटल है, इसका 1 लाख, इसका 40,000 और इसका 60,000, यही है। अब इधर देखते हैं, 1 लाख माइनस 60,000, इसकी 40,000 आ गई, बी का तो 40,000 ही था, कुछ चेंज नहीं है, और सी का 60 माइनस 20 40,000। तो आपके अकाउंट क्या हो जाएंगे, क्लोज, 1 लाख 40,000 एंड ये कितना आ जाएगा 20 और 40 60,000। तो जो ये हमारी नई वाली कैपिटल आती है वो हमारी किस में आती है, टू बैलेंस सीडी में, जो हमारी अगले साल कैरी फॉरवर्ड होने वाली है। तो देखिए हमने तीनों पार्टनर्स की क्या निकाली थी, 40,000 40,000 एंड 40,000, तीनों पार्टनर्स की वही कैपिटल आ रही है। तो इस तरह से इसके बाद आपकी एक बैलेंस शीट भी बनेगी। इसके अंदर जरूरत नहीं है, वो मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर बताऊंगी। इसके अंदर इन्होंने जर्नल एंट्रीज पूछी थी तो हम जर्नल एंट्रीज कर लेंगे। अगर हम इस क्वेश्चन की जर्नल एंट्रीज करते हैं तो कैसी होंगी, सबसे पहली जर्नल एंट्री रिवैल्यूएशन से स्टार्ट करते हैं। एंट्री क्या हो जाएगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड एसेट्स टू एक्सपेंसेस 18,000। फिर दूसरी एंट्री हम करेंगे एस कैपिटल, बीस कैपिटल, सीज कैपिटल टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, जो हम लॉसेस ट्रांसफर कर देंगे। उसके अलावा एक गुडविल की एंट्री है, वो भी कर देंगे पास। रिजर्व फंड डिवाइड किया है, उसकी हमको एंट्री करनी पड़ेगी। और यहाँ पर रिवैल्यूएशन का लॉस तो हम ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट कर ही चुके हैं, ठीक है। और उसके बाद गुडविल की एंट्री हम कर चुके हैं। उसके बाद जो आपकी एंट्रीज बचेंगी, ये वाली बचेंगी, सीज करंट अकाउंट और एज करंट अकाउंट वाली, कि ये लेकर आएंगे। तो एंट्री क्या हो जाएगी, ये क्या है सीज करंट अकाउंट, तो एंट्री क्या हो जाएगी सीज करंट अकाउंट टू सीज कैपिटल अकाउंट। बाद में लेकर आएगा, अभी नहीं लेकर आ रहा। तो इस तरह से आप अकाउंट बनाने के बाद उसकी जर्नल एंट्रीज को भी कंप्लीट कर सकते हैं। देखते हैं इलस्ट्रेशन 35, आपको क्या कहते हैं। इलस्ट्रेशन 35 में 4 पार्टनर्स हैं ए बी सी डी, उनकी रेशियो है 3:3:3:2 3:2:2। क्वेश्चन नंबर 35 है, 4 पार्टनर्स हैं ए बी सी एंड डी, 3:2:3:2, ये इनकी रेशियो है। आगे कहते हैं 1/4/2016 को बैलेंस शीट गिवन है आपको, कैपिटल्स है, क्रेडिटर्स हैं, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है, फिक्स्ड एसेट्स एंड करंट एसेट्स हैं।
नेक्स्ट वो आपको बोल रहे हैं फ्रॉम द अबव डेट द पार्टनर डिसाइडेड टू शेयर द फ्यूचर प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 4:3:2:1। अब जो रेशियो क्या हो गई, वो हो गई 4:3:2:1। ये ओल्ड रेशियो है, ये न्यू रेशियो है। ठीक है, आगे आपको क्या कहते हैं, फॉर दिस पर्पज द गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 2,70,000। गुडविल 2,70,000 है। आगे कह रहे हैं इट वॉज ऑल्सो कंसिडर्ड दैट द क्लेम अगेंस्ट वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हैज बीन एस्टिमेटेड एट 30,000। वर्कमैन कंपनसेशन का जो आपका क्लेम है वो 30,000 का है, और आपको क्या कह रहे हैं, फिक्स्ड एसेट्स विल बी डेप्रिशिएटेड बाय 25,000। अब देयर इज अ डिफरेंस, फिक्स्ड एसेट उन्होंने कहा डेप्रिशिएटेड बाय 25,000, मतलब 25,000 से कम हो रही है। जैसे हमको क्वेश्चन में गिवन था आपकी फिक्स्ड एसेट्स थी 8,25,000 की, अब अगर वो 25,000 से कम हो गई तो उसकी वैल्यू कितनी हो गई, 8 लाख रुपीज। ठीक है, साथ में वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व आपके पास 25,000 का था, लेकिन उसका जो क्लेम है वो आपका 30,000 का है। नेक्स्ट आपको बोलते हैं एडजस्ट द कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स अकॉर्डिंग टू द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बाय ओपनिंग करंट अकाउंट ऑफ द पार्टनर्स। लास्ट जैसा क्वेश्चन ही है, हमने करंट अकाउंट ओपन करके क्या करना है, उनके कैपिटल अकाउंट्स को न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के इक्वल करना है। नेक्स्ट कहते हैं प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट एंड द बैलेंस शीट ऑफ द रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म। अब जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंग फर्म बनेगी उसकी बैलेंस शीट भी बनानी है, रिवैल्यूएशन एंड कैपिटल अकाउंट भी। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट से। रिवैल्यूएशन अकाउंट के लिए आपको जो उन्होंने कहा है, एक तो क्या हो गई, फिक्स्ड एसेट्स डिक्रीज हो गई, तो एंट्री क्या होगी, टू फिक्स्ड एसेट्स डेप्रिशिएट हो गई है बाय 25,000, वो कर देंगे। दूसरा उन्होंने कहा कि आपका रिजर्व तो है 25,000 का, लेकिन क्लेम है 30,000 का, मतलब आपकी लाइबिलिटी इंक्रीज कितने से हो गई, 25,000 तक तो हमारे पास पड़े हैं, अब 25,000 तो हम वहीं से दे देंगे, बाकी 5,000 की आपकी लाइबिलिटी क्या हो गई, इंक्रीज हो गई, तो उसकी एंट्री क्या करेंगे, टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। कितने से इंक्रीज हो गया, 5,000 से। 25,000 तो रिजर्व से ही दे देंगे और 5,000 रिवैल्यूएशन से, जैसे हम उस अकाउंट में करते होते थे। तो आपका कितना हो गया, ये 30,000। हम क्या कर देंगे, लॉस ट्रांसफर कर देंगे चारों पार्टनर्स के अंदर, बाय लॉस ट्रांसफर टू जो भी चार पार्टनर है, ए बी सी एंड डी। आपका लॉस है 30,000 का, कौन सी रेशो में डिवाइड करेंगे, ओल्ड के अंदर, जो आपकी पुरानी होती है, तो ये कितने में डिवाइड हो जाएगा, 10 पार्ट्स में। तो आपका शेयर कितना आ गया, 6,000, 4,000, नो 9,000, 6,000, 9,000 एंड 6,000। तो ये 30,000 हमने चारों पार्टनर्स में लॉस डिवाइड कर दिया, आपका अकाउंट क्या हो गया, क्लोज रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, इसके बाद हम क्या बनाते हैं, कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट अब बनाएंगे, चार पार्टनर्स हैं, बी सी बी ए, बी सी बी एंड ए, इधर भी ए बी सी एंड डी। सबसे पहले हम क्या करते हैं, कैपिटल को ट्रांसफर करते हैं बाय बैलेंस बीडी। क्वेश्चन में हमको कितने गिवन है, कैपिटल 2,50,000, 2,50,000, 3,10,000, 2,50,000, 2,50,000 एंड 3,10,000। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप तो हमारा हो गया। सेकंड स्टेप हमारा क्या होता है, हम बैलेंस शीट में देखते हैं क्या कुछ डिवाइड करने वाला है। तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व था डिवाइड करने वाला, लेकिन उसका हमारे पास क्लेम है 25,000, तो क्लेम वहीं से देना पड़ेगा, और 5,000 हम यहां से ले चुके हैं, तो रिजर्व भी डिवाइड नहीं कर सकते, और उसके अलावा हमारे पास यहाँ पर कुछ है नहीं। फिर हम क्या करते हैं, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस देखते हैं। तो इसका हमारे पास लॉस है टू रिवैल्यूएशन, कितना कितना है, 9,000, 6,000, 9,000 एंड 6,000। लॉस ट्रांसफर कर देंगे। उसके बाद बारी आती है गुडविल की, जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है। गुडविल आपको 2,70,000 दे रखी है। सबसे पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा, कौन सा पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है या गेन कर रहा है। हमारे पास चार पार्टनर हैं, ए बी सी डी। रेशो इनकी क्या है,
3/10 माइनस 4/10। बी की कितनी है 2/10 माइनस 3/10, इसकी कितनी है 3/10 माइनस 2/10, और इसकी कितनी है 2/10 माइनस 1/10। ओल्ड माइनस न्यू कर रहे हैं, देख लेते हैं कितना आएगा। 3 माइनस 4 1/10 माइनस का आ रहा है तो गेन करेगा, फिर 10 ये भी क्या कर रहा है 2 माइनस 3 है माइनस 1/10 गेन करेगा। ये क्या आएगा 3 माइनस 2, ये पार्टनर क्या करेगा 1/10 सेक्रीफाइस करेगा, और इसका भी क्या आ जाएगा 2 माइनस 1/10 1/10 सेक्रीफाइस करेगा। अब हमारे पास 4 पार्टनर्स हैं, 2 सेक्रीफाइस कर रहे हैं 2 गेन कर रहे हैं। हमने गुडविल का कितना पार्ट लेना होता है जितना वो सेक्रीफाइस या गेन करते हैं, तो 2,70,000 का 1/10 लेंगे तो हमारे पास 27,000 आ जाएगा। ठीक है, हमारी जर्नल एंट्री यहां से क्या बनेगी, जो गेनिंग पार्टनर्स हैं वो क्या हो जाएंगे डेबिट, तो एज कैपिटल अकाउंट, बीज कैपिटल अकाउंट, टू सीज कैपिटल अकाउंट, डीज कैपिटल अकाउंट। यही होगी, चारों के अंदर कितना आ जाएगा 27,000 और यहाँ भी 27,000। तो इस तरह से जर्नल एंट्री होगी। हम ये जर्नल एंट्री करने की बजाय सिर्फ अब 4 की करने की बजाय हम सिर्फ क्या किया बाय सन्ड्रीज ब्रैकेट में गुडविल लिखकर, क्योंकि 4 पार्टनर्स हो गए तो वो डिफिकल्ट हो जाएगी चारों पार्टनर्स में इधर उधर एडजस्ट करना, तो डायरेक्ट हम करेंगे बाय सन्ड्रीज गुडविल कर दिया। अब यहाँ पर अमाउंट किसके अंदर जाएगी, जो सेक्रीफाइस करता है उसको कुछ पेमेंट मिलती है। सेक्रीफाइस कौन कौन कर रहा है, सी और डी सेक्रीफाइस कर रहे हैं, तो ये क्या करेंगे गेन करेंगे 27,000 एंड 27,000। उसी तरह से यहाँ पर हम करेंगे टू सन्ड्रीज गुडविल, यहाँ पर पेमेंट कौन कर रहा है, जो गेन करेंगे वही पेमेंट करेंगे, तो वो पेमेंट कर रहे हैं ए और बी। आपकी एंट्री 27,000 एंड 27,000 की हो जाएगी। ठीक है, ये तो हो गई एंट्रीज की बात। अब इसके बाद हमने क्या करना है, हमें इनकी कैपिटल को एडजस्ट करना है। ठीक है, तो गुडविल भी हो गई, सारा कुछ हमने कर लिया। अब इसको हम कर देंगे क्लोज 2,50,000, ये कितना हो जाएगा 2,77,000, और ये कितना हो जाएगा 3,37,000। अब इसमें से अगर इसको लेस करते हैं तो ये हमारा क्या आ जाएगा टू बैलेंस सीडी। 2 लाख में से हमने लेस कर दिया 36,000। अगर हम यहां से देखें हमारे पास कितना आ जाएगा 2 लाख हमारे पास है, उसके बाद 9,000 एंड 27,000 लेस करके हमारे पास आएगा 1,64,000। सेकंड पार्टनर का हमारे पास कितना है 2,50,000, इसमें से हम लेस करेंगे 33,000 तो आपका आ जाएगा 2,17,000। थर्ड पार्टनर 277 है, -9 करके 2,68,000 आएगा, और लास्ट में 337 का 3,31,000 बच जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गई, इनकी कैपिटल्स आ गई। हम इन कैपिटल्स को क्या करते हैं, इन कैपिटल्स को हम क्या करते हैं आगे ट्रांसफर कर देते हैं बाय बैलेंस बीडी। कितनी है 1,64,000, 2,17,000, 268 और 3,31,000। ये 4 पार्टनर्स की कैपिटल है। इसको हमने किस रेशो के अकॉर्डिंग करना है, न्यू रेशो के अकॉर्डिंग। हम अगर ऐड करें तो ये कितना हो जाएगा 1,64,000, 2,17,000, 2,68 और लास्ट है 3,31,000। तो ये कितना हो गया 8,80,000। ठीक है, 8,80,000 को हमने डिवाइड करना है न्यू रेशो में 4:3:2:1। तो 4/10 किसका आ जाएगा, ए का। शेयर हम निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा 3,52,000 ए की आ गई। बी की अगर करेंगे तो यहाँ पर 3/10 हो जाएगा, तो ये कितनी आ जाएगी 2,64,000। सी की अगर हम देखें तो यहाँ पर 2/10 हो जाएगा,
तो कितनी आ जाएगी 1,76,000 और डी की कितनी आ जाएगी 88,000। ठीक है, यहाँ पर 1/10 हो जाएगा उसके लिए। ठीक है, ये हमारे पास चारों पार्टनर्स की कैपिटल आ गई जो उनकी कैपिटल होनी चाहिए न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंग। अब हम पहले पार्टनर की देखते हैं कितनी है 3,52,000 होनी चाहिए और है कितनी 1,64,000। मतलब उसको शेयर लेकर आना था 3,52,000 लेकिन उसका है कितना 1,64,000। तो 352 में से 164 अगर हम लेस कर देते हैं तो हमारे पास कितना आ जाएगा 1,88,000। ये पार्टनर क्या करेगा लेकर आएगा और हमको करंट अकाउंट ओपन करनी है। तो इस करंट अकाउंट कितना हो जाएगा 1,88,000। ठीक है, बी की देखें 2,17,000 है, होनी कितनी चाहिए 264। तो इसको कितनी लेकर आनी पड़ेगी 47,000। एंट्री क्या हो जाएगी बाय बीस करंट अकाउंट कितने से लेकर आएगा 47,000 से। सी की 176 होनी चाहिए लेकिन है कितनी 268। इसकी ज्यादा है तो हम इसको क्या करेंगे रिटर्न कर देंगे। सॉरी 92,000। तो आपकी एंट्री क्या हो जाएगी यहाँ पर एक बार अकाउंट क्लोज हो चुके हैं तो यहाँ एंट्री क्या हो जाएगी सीज करंट अकाउंट कितने से वापस दे रहे हैं 92,000 से और लास्ट में बचा डी उसकी 331 है और चाहिए कितनी 88। 331 माइनस 88 2,43,000 हम वापस कर देंगे डी को टू डीज करंट अकाउंट कितनी 2,43,000। तो इस तरह से ये सारी एंट्रीज करने के बाद हम अकाउंट क्लोज करेंगे और जो हमारा टू बैलेंस ईडी अब यहाँ पर आएगा वो कितना आएगा ए का आएगा 3,52,000 बी का आएगा 2,64,000 सी का आएगा हमारे पास 1,76,000 और डी का कितना आएगा 88,000। इसके बाद जो बैलेंस शीट है बैलेंस शीट के अंदर हम क्या करेंगे हमारे पास आइटम्स दे रखी हैं। हम पहले वाली बैलेंस शीट को देख के ही नेक्स्ट वाली बैलेंस शीट बनाते हैं। सबसे पहले गिवन है कैपिटल अब हमारे पार्टनर्स की कितनी है न्यू वाली कैपिटल दिखाएंगे 3,52,000 264 176 एंड 88,000। उसके बाद क्रेडिटर्स के अंदर कुछ चेंज नहीं आया था, हमने कोई छेड़खानी नहीं की उसके साथ, तो वो कितने रहेंगे 90,000 के 90,000 रहेंगे। नेक्स्ट है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व आपका 25,000 का था, 5,000 हमने ये ट्रांसफर किए थे। अब आपका क्लेम कितना है लायबिलिटी पे करनी है तो आपका वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 30,000 का हो जाएगा। नेक्स्ट फिक्स्ड एसेट्स आपकी 25,000 से डेप्रिशिएट हो गई थी 8 लाख की आ जाएंगी और करंट एसेट्स आपकी 3 लाख की थी, उसके अंदर हमने कुछ चेंजेस नहीं किए तो वो 3 लाख की रहेंगी। अब ये सब तो दिखा देंगे। अब हमारे पास बात किसकी बची इन करंट अकाउंट्स की जो हमने यहाँ पर ओपन किए हैं। ए बी सी डी चारों पार्टनर्स के हमारे पास करंट अकाउंट हैं। तो सबसे पहले ये तो वो पार्टनर्स हैं जिनको हमने रिटर्न करना है और ये वो पार्टनर्स हैं जिन्होंने पैसा लेकर आना है। ठीक है, जिन्होंने पैसा लेकर आना है हम अब बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। जिन्होंने पैसा लेकर आना है वो तो हमारी क्या हो गई एसेट्स, इन फ्यूचर हमको पैसा मिलेगा। तो लेकर किसने आना है सी और डी ने, तो इनका कैपिटल अकाउंट कहां पर दिखाएंगे हम एसेट्स वाली साइड दिखाएंगे। ए और बी को हमने रिटर्न करने हैं पैसे, अभी नहीं कर रहे फ्यूचर में करेंगे, हमने रिटर्न करने हैं तो ये वाले आपके कहाँ दिखाए जाएंगे ये आपकी लायबिलिटीज के अंदर दिखाए जाएंगे ताकि आप इन फ्यूचर पे कर लो। तो और आपकी एसेट्स एंड लायबिलिटीज का टोटल इक्वल आना चाहिए। अगर टोटल इक्वल नहीं आता तो कहीं ना कहीं कुछ मिस्टेक है। तो ये वाले जो क्वेश्चंस है अब आप खुद करेंगे, आपके क्वेश्चंस हो जाएंगे 38 तक जिसके अंदर आगे कुछ भी नहीं है, यहीं तक था, सिर्फ यही वाला एक मेथड था जो आपको सिखाना था। उसके अलावा जितनी भी चीजें आएंगी आपको क्या करना है डिवाइड करके दिखाना है, या तो कोई भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉसेस हो सकते हैं जो हम पहले करके आए हैं, या फिर गुडविल होगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट होगा। तो वो सब चीजें हम ऑलरेडी कर चुके हैं, या फिर वही चीजें हैं एक क्वेश्चन के अंदर कि जहां पर आपके वो कैपिटल अकाउंट ट्रांसफर करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। हमने एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स किए थे दो तरह से, एक में तो हम कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करना चाहते हैं तो जहां हम सिंपल एंट्री कर देते हैं, और कहीं नहीं करना जहां पर हम कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करना चाहते वहां पर हम सैक्रिफाइसिंग गेनिंग रेशियो निकालकर उसको डिवाइड करते हैं।
तो वो वाले क्वेश्चन आपने 38 तक करने हैं। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो वो आप मुझसे ले सकते हैं। उसके जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। थैंक यू।